गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने पढ़ा कि फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बॉडी के लिए, इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, राइट। तो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो अननेसेसरी हैं, और ये अननेसेसरी जो हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते, सो दे रिमेन अनडाइजेस्टेड। लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे, इनको बॉडी के बाहर हम इजेस्ट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं उनको हम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो ये 5 तरह के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि इन सभी कंपोनेंट्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो किसको? बॉडी को, आवर बॉडी को, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, राइट। और फैट्स की बात करें तो फैट्स भी हमारी बॉडी को सेम ही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी वो भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो फैट है, फैट के उतने ही अमाउंट में जितना कार्बोहाइड्रेट ले लें, तो उसमें फैट के अंदर जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी is more as compared to कार्बोहाइड्रेट। हम कह सकते हैं कि फैट में जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन हमें फिर भी सुजेस्ट ये किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी वो जो हमें एनर्जी देते हैं वो सफिशियंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। फैट्स हालांकि ज्यादा एनर्जी देते हैं लेकिन वो स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर और ओबेसिटी काउज करता है, ओबेसिटी, मोटापा। एंड यू नो ओबेसिटी इज मेन कॉज ऑफ मैनी ऑफ डिसीजेस इन आवर बॉडी। तो हमें फैट कम लेना है, ओके। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी, फैट खाना जरूरी है। तो ऐसा फूड जो हम खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज्यादा होंगी, कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में ज्यादा है या फैट जिस फूड में ज्यादा है, इस तरह के फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब एनर्जी गिविंग फूड कौन है? दैट इज फूड विच कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट और मोर फैट, राइट। तो ये अब हमें याद रखना। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। चलिए, प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के लिए? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या काम करेगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा और रिपेयर करेगा। और इसीलिए हम ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में है, फूड that contain protein is called body building food,
फूड। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक बॉडी बिल्डिंग फूड की और एक एनर्जी गिविंग फूड की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी गिविंग फूड कौन है और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड, और जिसमें प्रोटीन है उसको बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। राइट। अभी देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसमें फैट ज्यादा है, किसमें प्रोटीन ज्यादा है, एक नजर इस पे हम मार लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे स्वीट पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो है यहाँ पे, देखिए इनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट का। शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज है, राइस है, व्हीट है, बाजरा है। ठीक है, ऑल दीज फूड्स आर एनर्जी गिविंग फूड एंड दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली यहाँ पे फैट्स में चलिए, ये फैट्स के सोर्सेज हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पहले इनको देखते हैं। ये जो एनिमल वाले, प्लांट वाले जो सोर्सेज हैं, ये है सनफ्लावर ऑयल, जो हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा प्लांट से। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जितने भी ऑयल्स हैं ऑल आर रिच इन फैट। फैट इनमें ज्यादा अमाउंट में हमें मिलेगा। और उसके बाद एनिमल जो हमारे सोर्सेज हैं, जिसमें मीट है, घी है, मिल्क में फैट है, बटर में फैट है, क्रीम में, एग्स में, फिश में, तो दे आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ गुड फैट। ठीक है, तो यहाँ से हमें फैट मिल रहा है इन सोर्सेज से, और यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, सोर्सेज ऑफ फैट्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम एक सेकंड यहाँ करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और एक तरफ लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स, और इनके नीचे हम लिस्ट बनाएंगे। नंबर 1 स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन। ठीक है, तो आपकी बुक में जितने भी हैं इनकी एक लिस्ट बनाओ। फैट के नीचे हम लिखेंगे सोयाबीन ऑयल, ठीक है, तो आपका सनफ्लावर ऑयल, फिर एनिमल्स में आ जाता है घी, बटर, घी, मीट, बटर। इस तरह से हम इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो ये हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन से हैं और फैट रिच फूड कौन कौन से हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी है, फैट्स में ज्यादा है, लेकिन हमें फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएं, फैट्स कम खाने चाहिए हमें। क्यों कम खाने चाहिए, क्योंकि ये ओबेसिटी का कारण बनते हैं। अगर हम ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, ज्यादा ऑयल वाली चीजें खाते हैं, तो ये हमें हमारी बॉडी में बीमारी भी कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब कौन कौन से प्रोटीन के सोर्सेज हैं, इनके बारे में भी एक नजर इन पे भी मार लेते हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज। प्रोटीन में हमारे पास ये है प्लांट के सोर्सेज, यहाँ पे ए वाला, और बी वाला एनिमल के सोर्सेज। तो ये एनिमल के सोर्सेज हैं, ये प्लांट के सोर्सेज हैं। आप देखिए चना है, मूंग है, तूर की दाल है, बीन्स हैं, जैसे आपके सोयाबीन आ गए, राजमा होते हैं वो भी बीन्स हैं, पीज है, मटर हैं। ये सब प्लांट से मिलने वाले वो फूड हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है। राइट। और ये एनिमल के वो सोर्सेज हैं, एनिमल से मिलने वाले फूड हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा है। मीट हो गया, फिश, फिश में हमने देखा फैट भी होता है, मिल्क में हमने देखा फैट भी है, पनीर हो गया, एग्स हो गए, तो इनमें प्रोटीन भी हैं और फैट्स भी हैं, फैट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं इनमें।
ये हमने अभी देखा जब हम फैट्स में देख रहे थे, तो मिल्क और फिश, मीट, ये सब एग्स, उसमें भी आ रहा था। तो एक फूड में 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम इसकी लिस्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऐसे लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लिखेंगे, और इसमें यहाँ पे लिख देंगे प्लांट्स, और यहाँ पे लिख देंगे एनिमल्स। तो जो प्लांट्स से मिल रहे हैं उनके नाम यहाँ लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो भी दालें हैं और बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, पीज हैं, वो लिख देंगे यहाँ पे। एनिमल से लिख देंगे यहाँ पे पनीर, एग्स, मिल्क, ये सब। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट बना लेंगे ऐसे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये हम समझ गए। इनको याद रखना है, आपने अच्छे से याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करता है, राइट। अब आ जाएंगे हम विटामिन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्यों जरूरी हैं हमारी बॉडी के अंदर, और मिनरल्स क्यों जरूरी है? ठीक है, तो जनरली जो विटामिन्स होती हैं ये हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी in protecting from diseases। बीमारी कोई लग जाए तो हमारी बॉडी खुद ही उन बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है, लेकिन वो ताकत हमें कौन देता है? विटामिन। ठीक है, और विटामिन हमारी आईज के लिए, स्किन के लिए, हमारे टीथ के लिए, गम्स, बोन्स के लिए भी जरूरी है। तो विटामिन जो होती हैं दे आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स हैं। इसमें 6 टाइप्स हमने पढ़े थे। विटामिन ए, विटामिन बी, बी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। विटामिन बी1 भी होता है, बी2, बी3, बी12, इस तरह से हमने बहुत सारे बी विटामिन देखे हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। ठीक है, फिर विटामिन सी, डी, ई एंड के, ये डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हैं हमारे जो बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। तो विटामिन आपकी बुक में विटामिन ए का रोल दे रखा है, विटामिन सी का रोल दे रखा है, और विटामिन डी का रोल दे रखा है। विटामिन ए हमारी आईज और स्किन के लिए, विटामिन सी हमें प्रोटेक्शन देती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, जो कि हमारी बोन्स को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, राइट। तो विटामिन डी क्या करता है? डायरेक्टली तो बोन्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम को बोन्स तक ले जाने के लिए या टीथ तक ले जाने के लिए जरूरी होता है, राइट। तो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगी बोन्स में, टीथ में, जब विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में होगी हमारी बॉडी में, राइट। तो ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा मिनरल्स हैं हमारे पास जो जरूरी हैं बॉडी के अंदर, और मिनरल्स हमें वेरी लेस अमाउंट में चाहिए। मिनरल्स हमें लेस अमाउंट में बॉडी के लिए चाहिए, और ये हमारी बॉडी को की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी और गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, राइट। तो चलिए विटामिन के सोर्सेज भी वैसे ही हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो विटामिन के सोर्सेज, तो देखो बच्चों, ये हमारा विटामिन ए का सोर्स है। कहाँ कहाँ से मिलेगा? ये हमारी स्किन और आईज के लिए बहुत जरूरी है। पपाया, कैरेट, मैंगो, ये मिल्क, फिश ऑयल, ये सब जरूरी हैं विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, और विटामिन ए क्यों जरूरी है? स्किन और आईज के लिए, हमारी स्किन और आईज हेल्दी रहें, इसके लिए हमें ये चीजें जरूर खानी है। और ये विटामिन बी है, राइस से हमें मिलेगा, व्हीट से, लीवर से। तो विटामिन बी हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहता है। हम राइस भी खाते हैं, व्हीट भी खाते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है
विटामिन बी, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। विटामिन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें ये खट्टे फ्रूट आ जाते हैं, सारे ही जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, प्रॉपर अमाउंट में होती है। विटामिन डी के लिए हम मेनली विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलती है, सनलाइट से नेचुरली हमें मिलती है। लेकिन फिश, मिल्क, बटर, लीवर जो मीट खाते हैं, एग्स, उनके इन सोर्सेज से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। तो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर इन चीजों को प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो भी पूरी हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है सनलाइट। ओके, तो मिनरल के जो सोर्सेज हैं वो भी आपने अपनी बुक में से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है। आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, लेकिन कोशिश करनी है जितनी चीजें याद हो सकें उतनी रखनी है। सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन, विटामिन, फैट्स वगैरह के, इनको रोज थोड़ा थोड़ा देखना है। याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, लेकिन रोज जब आप रिपीट करेंगे, जब भी खाएंगे, कोई सब्जी खा रहे हैं उसको देखो कि हमारी बुक में क्या बताया है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में है। तो इस तरह से जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, क्या क्या काम है, किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है बॉडी के अंदर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, लेकिन मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो जरूर बुक में देखने हैं, कौन कौन से मिनरल्स जरूरी हैं बॉडी के लिए, आयरन, कैल्शियम, ये सब, राइट। ओके, थैंक यू।